हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इसके भी बेसिक दो पार्ट होता है, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट होते हैं और ये 12th का काफ़ी वेटेड चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जो पढ़ेंगे इस कंडीशन में चार्ज एट रेस्ट यानी चार्ज की बात करेंगे और चार्ज के बिहेवियर की बात करेंगे, लेकिन चार्ज क्या होगा, एट रेस्ट होगा। एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज इन मोशन। इसमें हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें का चैप्टर आगे है। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ शुरू करते हैं। कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पढ़ने से पहले सबसे पहले हमारा बेसिक क्वांटिटी है जिसको जानना है चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज है क्या? तो चार्ज के बारे में हम लोग जानते हैं, दिस इज फंडामेंटल और इंट्रिंसिक ठीक है, फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अगर दूसरा हम बोले तो फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड अगर डिफिनीशन की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू which it apply force on other particles। ठीक है, तो ये अगर डिफिनीशन के तौर पर देखें, इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू व्हिच इट अप्लाई फोर्स ऑन अदर पार्टिकल्स। ये इसका बेसिक है। फिर चार्ज जो है इसकी बात करें, इसके अगर हम लोग सिंबल की बात करें, सिंबल को हम लोग क्यों लिखते हैं, यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होती है इसकी कूलम। और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी चीज़ चार्ज के, अगर हम लोग चार्ज के बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी के साथ, ये जो कूलम है ये नाम पड़ा है फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। और 1785 में इन्होंने कूलम्स लॉ भी दिया था। तो 1785 फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, इन्हीं के वजह से हमने इसका यूनिट रखा कूलम। सिंबल क्यों, और स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी।
1750 ईस्वी में पॉजिटिव और निगेटिव कॉन्सेप्ट चार्ज का बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। और इनका सिस्टम ये था, इनके अकॉर्डिंग, कि जब इन्होंने क्या किया, इबोनाइट की राड को लिया, उसको बिल्ली के फर पे रगड़ा, और दूसरी इबोनाइट की राड को लिया, उसको भी बिल्ली के फर पे रगड़ा, दोनों को फ्रीली सस्पेंड कर दिया, लटका दिया, तो उनका बिहेवियर अलग था। और उसके बाद इन्होंने जब ग्लास की रॉड लिया, उसको रेशम के कपड़े पर रगड़ा, तो उसका बिहेवियर अलग था। इस बेसिस पर इन्होंने कहा 1750 में पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया। ये हमारी डिफिनीशन थी, आप इसको थोड़ा सा नोट करिए एंड अगली हेडिंग लगाते हैं हम लोग। अच्छा, फिर चार्ज के लिए सबसे ज़्यादा पार्टिकल जो जिम्मेदार होता है वो होता है चार्ज में इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में एक फैक्ट ये है कि इसकी स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। प्रोटॉन चूँकि इसकी स्पीड होती है 6 × 10⁻⁶। रफ कर देते हैं इसको। स्पीड इसकी होती है 6 × 10⁻⁶। निकालते हैं, फार्मूला होता है 12mv² और n e और v। इस फार्मूले में रख के हम लोग निकाल सकते हैं, जहाँ पे ये क्या होता है, डिफरेंस होता है। जब हम लोग कैथोड टू एनोड चलेगा चार्ज 12mv², मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम। ये इस पर चार्ज होता है, ठीक है। इसको हम लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, इसकी स्पीड को। अच्छा, इसकी स्पीड के टर्म में हम लोग देखेंगे तो इसकी स्पीड जो होती है किलोमीटर में, ये अप्रॉक्सीमेट 2200 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और ये बहुत तेज़ स्पीड होती है। इसके बावजूद भी ये स्पीड ऑफ लाइट का बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है। स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में ये छोटा सा पार्ट होता है। इसके बावजूद भी अगर इलेक्ट्रॉन अपनी इसी स्पीड से एक राउंड मारे अर्थ का, तो 18 सेकेंड में ये एक अर्थ का पूरा चक्कर मार लेगा। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ये हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इसका मतलब हमको इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ना है। एटॉमिक मॉडल की बात कर लेते हैं सबसे पहले। एटॉमिक मॉडल में क्या होता है, कोई भी अगर हम लोग एटम लेते हैं तो उसका सेंटर होता है, उसका सेंटर जो उसका हैवीली पार्ट होता है, डेंस पार्ट होता है, और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से हमारा न्यूक्लियस बनता है, और इसके बाहर का ये रेंज बनता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव के कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमसे केवल प्रोटॉन से मतलब है और बाहर के इलेक्ट्रॉन से। इसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे इसके बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए कोई भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का रीज़न यही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, जिसकी वजह से एटम, कोई भी एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने माना यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको तो इसके न्यूक्लियस को तो हम स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसी को हम लोग इसमें बाहर ले सकते हैं, या इसमें से इलेक्ट्रॉन हम लोग दे सकते हैं या बाहर ले सकते हैं। अगर कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इससे बाहर ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर ले लिया, तो हम लोग बोलेंगे इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। चूँकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, तो जो भी रहेगा तो हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, इससे एक डिफिशियंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की। और अगर ये कुछ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मान चलिए 2 ले रहा, 22 हो गया, अब इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो निगेटिव सिंबल। इसके बाहर के दूसरे कंडीशन में, अगर ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके बाहर ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं, इसके बाहर जो ऑर्बिट्स होती हैं इसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं, और जो इसका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी कम होता है। अगर हम लोग इसको एनर्जी दे दें, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से को छोड़ के बाहर चला जाएगा और दोबारा अपनी ऑर्बिट से में वापस नहीं आएगा। इसको एनर्जी कहाँ से देना है, आप इसको धूप में रख दो, या इसको आप क्या करो, कपड़े पे रगड़ दो, इसको एनर्जी मिल जाएगी और ये अपनी ऑर्बिट से को छोड़कर बाहर चला जाएगा और रिटर्न होकर अपनी ऑर्बिट से में अपनी सेल में वापस नहीं आएगा। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकला, दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही हमको पढ़ना है। चार्ज के बारे में
फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही मोमेंटम में आता है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से शुरू हो जाता है, जब तक है इसका बिहेवियर है। अगर हम लोग इसके बिहेवियर में देखें तो चार्ज हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हेन चार्ज moves it create magnetic field। ठीक है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी तुम्हारी बेसिक से यही है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट है। इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और जितने प्रोटॉन होते हैं उसके बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन में हम कुछ नहीं कर सकते, इससे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इससे बाहर ले लेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, और जब अंदर ले लेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन दे देंगे इसके पास, तो इसके इलेक्ट्रॉन के एक्सेस हो जाएंगे। यही तुम्हारी सिंपल सा इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की तरफ। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा हम इसको ये भी लिख सकते हैं, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed only it can be transferred। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कांस्टेंट। सीधा एग्जांपल है, अगर इसके अंदर आप ये चार चीज़ें रख दो, इनके सबके पास चार्ज है, ठीक है, और एक दूसरा आइसोलेटेड सिस्टम ले लो, इसके अंदर भी रख दो। अब मैंने बोला इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है, इसके पास 5, यहाँ पर 1 4 3, और इसको मुझे मानना है तो x मान लें, इसको टोटल जोड़ लें, इसको टोटल जोड़ लें, तो जो आएगा हमारे पास आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं माना Q1 + Q2 + Q3 + Q4 इज इक्वल टू Q'1 Q'2 + Q'3 एंड Q'4, ये तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ चार्जेज में। यानी चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आसान सा है। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। क्वांटाइजेशन, इसी को बोलते हैं एटॉमिसिटी ऑफ ठीक है, एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज, या इसको हटा लो, फंडामेंटल चार्ज लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फंडामेंटल चार्ज, इसमें हम लोग लिखते हैं द फंडामेंटल चार्ज, which can be found
independently in nature is 1 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में ये इसकी डिफिनीशन है नहीं, हम लोग डिफिनीशन द फंडामेंटल चार्ज यानी कि जो नेचर में सबसे फंडामेंटल बेसिक चार्ज पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही है तुम्हारा फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज जो इसको हमको पढ़ना है, जो इसका टॉपिक है क्वांटाइजेशन का, वो है ये क्वांटाइजेशन का बेसिक। फंडामेंटल चार्ज ऑलवेज exist in complete multiple of E, यानी इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट मल्टीपल में होगा। इसका मतलब है कंप्लीट मल्टीपल में होने का मतलब कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, लेकिन 1/3, 1.5, 2.5, 3.5 ऐसे नहीं हो सकता। तो ये हो कैसे सकता है कि या तो 1 ही हो सकता है, 2E, 3E, 4E या -1E, -2E, -3E, -4E, या तो प्लस में हो सकता है कंप्लीट नंबर में, इंटीजर में, मल्टीपल में होगा 3, लेकिन कोई चार्ज आपको 2.5 ही ऐसा कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा और ना ये दिया जा सकता है ना लिया जा सकता है। तो फंडामेंटल चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंप्लीट मल्टीपल ऑफ ई। ई के कंप्लीट मल्टीपल में मिलेंगे 1E, 2E, 3E, -1E। इसके बाद अगर हम लोग देखें Q इज इक्वल टू ±NE, जहाँ पर Q क्या है, Q है चार्ज ऑन अ बॉडी, कोई भी बॉडी है उस पर चार्ज। N जो हो जाएगा ये इंटीजर हो जाएगा एंड E जो हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। और ये पता होता है -1.6, इसको हटा दो, 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं NCERT में दिया है कि चार्जिंग के प्रोसेस क्या हैं, चार्ज कैसे कर सकते हैं किसी भी बॉडी को। तो इसको रफ कर देते हैं।